आपको बताया था कि CNS में क्या क्या इंक्लूडेड है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कोड, ये इंक्लूडेड है। तो थोड़ा सा जरा स्पाइनल कोड को ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पाइनल कोड भी बहुत ज़रूरी होता है, और अगर एक एडल्ट में बात करी जाए तो वो लगभग 42 to 45 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, लेंथ की बात करी जा रही है, और थिकनेस में 2 सेंटीमीटर थिक होता है। 42 to 45 सेंटीमीटर लेंथ और 2 सेंटीमीटर थिक होता है, और ये आपका ब्रेन के निचले पार्ट से लेके पूरा जो बैकबोन है उसमें प्रेजेंट होता है। इसमें छोटा सा फर्क क्या है, ब्रेन में अगर याद हो तो बाहर की तरफ ग्रे मैटर था, अंदर वाइट मैटर था। इसमें उल्टा होता है, इसमें अंदर की तरफ अगर इसका हम एक जर्नल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से हम इसका जर्नल स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में हल्का सा दे रखा है। तो इसमें पता है क्या होता है, जो ग्रे मैटर है वो समझ लीजिए अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, ये एक फर्क है। वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर ब्रेन में। इसमें ग्रे मैटर आपका अंदर की तरफ होता है, और आपका जो व्हाइट मैटर है वो आपका बाहर की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पे इस देखिए स्पाइनल से ही आपकी डिफरेंट सब निकलती हैं, अपना कोड्स वगैरह जो है पूरा जाता है। और मेन काम किसका है स्पाइनल कोड में, फंक्शन क्या है इसके, सबसे पहले तो ये है कि आपकी जितनी भी पेरिफेरल नर्व हैं वो सारी यहीं से निकल रही हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी नर्व्स हैं वो सब यहीं से निकल रही हैं। ये आपका माइनर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इसको कहा जाता है, ये खुद एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। जैसे रिफ्लेक्स में क्या होता है, रिफ्लेक्स में आपका मैसेज पहले स्पाइनल के पास जाता है, और फिर स्पाइनल ही वहां से अपना रिफ्लेक्स कर देता है, ब्रेन पे तो बाद में मैसेज आता है। अगर स्पाइनल ना हो तो हो सकता है कुछ, मान लो हमें कोई पिन चुभा रहा है तो हमें जल्दी से पता ही ना चले और इंजरी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये इसका मेनली काम होता है। तो जो आपका स्पाइनल कोड है वो मेनली रिफ्लेक्स में काम करता है। तो देखिए रिफ्लेक्स आपका कैसे काम करता है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में डायग्राम भी है रिफ्लेक्स एक्शन का, कुछ वो भी समझ लीजिए। देखिए एक स्टिमुलस होता है, रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टिमुलाई क्या होता है। स्टिमुलाई मतलब कोई भी एक्सटर्नल रिस्पॉन्स, कोई भी एक्सटर्नल या कुछ भी जो चेंज हो रहा है हम देख रहे हैं वो सब आपका स्टिमुलाई है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये एक्सटर्नल है, मैं आपको पिन चुभाऊँ या आपका प्रेस से हाथ जल जाए, ये सब आपका स्टिमुलाई है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए प्रेस से हाथ लगा, तुरंत हमने हाथ हटा लिया, तो कैसे एकदम रैपिड एक्शन हमने करा बिना ज़्यादा टाइम, रैपिड, ऑटोमेटिक और शॉर्ट लिव्ड, ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। तो ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन जो अभी मैंने आपको बताया, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, ठीक है, याद रखिए। ये रैपिड होता है, जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन अभी हम पढ़ेंगे इसको याद रखिएगा। एक तो रैपिड होता है, बहुत जल्दी होता है, ऑटोमेटिक होता है। जैसे कोई पिंच भाई तो अपने आप हटा लेते हैं ना, हाथ की सोच के हटाते हैं कि हटाएं कि ना हटाएं, बुरा मान जाएगा अगर प्रेस से हाथ हटा लिया तो। या कोई आपको जला रहा है तो हाथ पीछे की तरफ करना, नहीं करेंगे भाई, ये तो हमें मतलब हमारा ध्यान रखता है, हाथ जला रहा है तो क्या हुआ, लेकिन हम अपने आप हाथ पीछे कर लेते हैं, और ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। बाद में जब ब्रेन में एक्शन पड़ता है तब हमें पता चलता है कि कितनी मानहानि हो गई हमारे साथ, तो बाद में पता चलता है। अब देखिए रिफ्लेक्स एक्शन का अगर हम पाथ देखते हैं तो कैसे कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए स्टिमुलस है, जैसे मान लीजिए कुछ खाने की चीज, या चलिए वो छोड़िए, मैंने पिन चुभाया आपको, तो पिन चुभाया तो आपके स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, अभी बता देते हैं उसके भी नाम। तो सेंसरी रिसेप्टर्स थे, जैसे स्किन में टेक्टाइल रिसेप्टर है, तो वो जो रिसेप्टर है उसको फील हुआ कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, तो उसने क्या करा, इसको मैसेज को कौन सी नर्व में भेजा, सेंसरी नर्व कहिए, या मैंने आपको बताया था एफरेंट, आने वाला, मतलब जो सीएनएस के पास जाएगा, ठीक है, वो कहाँ पे चला गया, आपके स्पाइनल कोड के पास। जैसे ही यहाँ से मैसेज, देखिए स्पाइनल कोड के यहाँ जैसे ही आपका मैसेज पहुंचा, वहां से फिर इम्पल्स बनेगा, और इम्पल्स जो है वो आपका इफरेंट क्या बन गया, यहाँ पे इम्पल्स बन गया, और जो आपका इम्पल्स है वो आपका इफरेंट न्यूरॉन
के थ्रू आपका इफेक्टर मसल के पास आ जाएगा। मतलब मैंने हाथ में से चुबाई, मान लीजिए मैंने आपके फोर आर्म में पिन चुबाई, तो वहाँ का रिसेप्टर जाग गया, पहचान गया कुछ चुभ रहा है, तो सेंसरी मैसेज कहाँ जाएगा? स्पाइनल कोड के पास। वहाँ से इम्पल्स आएगा कहाँ पे? इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर मसल्स, जहाँ पे वो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो याद रखिए मसल्स में हम या तो फ्लेक्सर, जैसे मान लीजिए मसल पे आया मैसेज, तो या तो हम फ्लेक्सर करेंगे या तो हम एक्सटेंसर करेंगे। देखिए फ्लेक्सर मतलब बैंड कर लेना, ठीक है, और एक्सटेंसर मतलब किसी चीज़ को एक्सटेंड कर लेना। ये याद रखिएगा, ये बहुत जल्दी पूरा जो है ये इनिशिएशन होता है, तो याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे स्पाइनल कोड में इंटर न्यूरॉन्स होती हैं, मतलब लगभग सारी न्यूरॉन्स हैं यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब आपका सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ये सब आपका मिलजुल के पूरा काम करते हैं, ये याद रखिए। ये एकदम बहुत स्पीड में होता है और जिससे हमें अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पता चल जाता है, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। छोटी छोटी जरा एक बार एक दो टर्म और सुन लीजिए, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखिए दो तरीके के रिफ्लेक्स होते हैं। एक होता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स और एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स। अगर हम अनकंडीशनल रिफ्लेक्स की बात करते हैं तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स मतलब जो इनबॉर्न से है, मतलब पैदाइशी है, जैसे सलाइवा आना, आई वो करना, मतलब आंखें पलकाना, ईसोफेगस का मूवमेंट, ये सब बाय बर्थ प्रेजेंट है और अपने आप होता है। कंडीशनल रिफ्लेक्स जो हम एक्वायर्ड कर लें, जैसे कि किसी को खाना देखते ही लार आने लगी मुंह में, तो ये एक्वायर करा हुआ है। देखिए खाना मुंह में रखा और मुंह में जब अंदर पूरा प्रोसेस हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, तो वो अनकंडीशनल है। लेकिन खाना देखा या खाने के बारे में सोचा, तब सलाइवेशन होने लगा या तब पेट में गुड़गुड़ होने लगी, मतलब कि क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है वो कंडीशनल रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस चीज़ को समझ के रखिएगा। अब इसके बाद जो पीएनएस था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो याद रखिएगा। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी जो आपका स्पाइनल कोड से निकल रहा है, मैंने आपको बताया था ना दो तरीके का होता है, एक सोमैटिक एक ऑटोनॉमिक। सोमैटिक कहाँ जा रहा है? आपके स्केलेटल मसल्स के, स्केलेटल सिस्टम के पास, और ऑटोनॉमिक आपका विसरल के पास। तो यहाँ से आपकी दो तरीके की नर्व निकलती है, एक होती है क्रेनियल नर्व और एक होती है आपकी स्पाइनल नर्व। आपकी 12 तरीके की क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 12 तरीके की क्रेनियल नर्व होती है जो अलग अलग फंक्शन करती है, अलग अलग सेंसेशन करती है, और इनके नाम भी हैं। फिर अगर बात करते हैं स्पाइनल नर्व, तो 31 पेयर होता है स्पाइनल नर्व का, 31, जिसमें से 12 होते हैं आपके थोरैसिक, 5 होता है आपका लंबर, और 5 होता है आपका सैक्रल, और आपका एक होता है कॉक्सियल, मतलब उस वर्टिब्रे से निकल रहे हैं, और एक वो होता है 8 होता है आपका सर्वाइकल। क्लियर है? क्रेनियल मेनली आपके हेड रीजन में एग्रीगेट होता है, और स्पाइनल आपका पूरा स्पाइनल कोड से जो निकल रहा है वो सब। तो अभी इतना ही इसमें देखते हैं, इससे ज़्यादा और डिटेल में भी जानने की आवश्यकता है नहीं, हालांकि बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही रिफ्लेक्स के बारे में, और आपका ब्रेन वगैरह जो है हमने पूरा पढ़ लिया।